डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम थ्योरी ऑफ वेल्डिंग के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 बेसिकली आपका कार्बन स्टील की वेल्डिंग के बारे में है। गैस एंड इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ऑफ कार्बन स्टील हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ कार्बन स्टील, कार्बन स्टील की कितनी टाइप्स हैं। फिर उसके बाद वन बाय वन हर एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे कि उसकी गैस वेल्डिंग कैसे की जाती है और उसी तरह से उसकी आर्क वेल्डिंग करने का क्या तरीक़ाकार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि कार्बन स्टील क्या चीज़ होती है। प्लेन कार्बन स्टील विच possess their properties chiefly because of varying percentage of carbon without any substantial addition of other alloying elements। तो स्टूडेंट्स, ऐसा अलॉय जिसके अंदर मेजर अलॉइंग एलिमेंट के तौर पर कार्बन पाया जाता हो और उसकी तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार्बन के ऊपर डिपेंड कर रही हों। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा स्टील जिसके अंदर सिर्फ अलॉइंग एलिमेंट के तौर पर कार्बन पाया जा रहा है और उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ कार्बन की वजह से हैं, तो दूसरा अलॉइंग एलिमेंट उसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है भी तो वो इतनी कम परसेंटेज में मौजूद है कि उसका प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एज सच कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। द मैग्नीज कंटेंट्स आर 1.65% मैक्सिमम एंड सिलिकॉन 0.6%। प्लेन कार्बन स्टील इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। मैंने भी बताया है कि कार्बन मेजर अलॉइंग एलिमेंट तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कार्बन की वजह से हैं। अदर अलॉइंग एलिमेंट के तौर पर हमें मैग्नीज़ भी देखने को मिलेगी, सिलिकॉन भी देखने को मिलेगी। उसकी ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज कंजेक्टिवली 1.65% और 0.6% होगी। जो प्लेन कार्बन स्टील है उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लो कार्बन स्टील, सेकंड वन इज़ मीडियम कार्बन स्टील और थर्ड वन इज़ हाई कार्बन स्टील। अब हम इनको देखेंगे कि लो, मीडियम और हाई कार्बन स्टील होते क्या हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है और इनके अंदर कार्बन की परसेंटेज अभी हम चूँकि डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन स्टील के अंदर जो मेजर अलॉइंग एलिमेंट है वो कार्बन है और कार्बन की परसेंटेज हर एक के अंदर कैसे कैसे पाई जाती है। आपके सामने जो स्लाइड है उसके अंदर लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील इन लिस्ट हैं। आप इनके नाम से भी इसको याद कर सकते हैं। लो कार्बन स्टील एक ऐसा स्टील जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कम है। मीडियम कार्बन स्टील एक ऐसा स्टील जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज मॉडरेट है। और हाई कार्बन स्टील इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कार्बन स्टील जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है। अगर हम लो कार्बन स्टील को देखें तो उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन की परसेंटेज 0.25 है। इसी तरह से जो आपका मीडियम कार्बन स्टील है उसकी रेंज 0.25 से लेकर 0.6 है। हाई कार्बन स्टील के अंदर 0.6 से लेकर 1.4% तक है। तो लो कार्बन स्टील जो है आपका वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर अप टू 0.25% तक होती है। मीडियम कार्बन स्टील का भी इस्तेमाल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा है जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज 0.25 से लेकर 0.6% तक होती है। इसी तरह से हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल ज़रा इंडस्ट्री के अंदर कम है। ये हार्ड मटेरियल होता है और इसके स्टील टूल जो बनाए जाते हैं दूसरे मटेरियल को काटने के लिए, दूसरे मटेरियल्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, बेसिकली वो हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज 0.6 से लेकर 1.4% तक होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि जो आपकी गैस इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ऑफ लो कार्बन स्टील के इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग हमने, गैस वेल्डिंग हमने लो कार्बन स्टील की किस तरह से करनी है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गैस वेल्डिंग ऑफ लो कार्बन स्टील कि जिस वक्त लो कार्बन स्टील को हमने गैस वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए हमने कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको सेट करना है, कौन कौन सा प्रोसीजर है जो हमने अडॉप्ट करना है, वो आपके सामने एनालिस्ट है। गैस वेल्डिंग ऑफ लो कार्बन स्टील इज़ मेनली डन बाय ऑक्सी एसिटिलीन सिंस द अदर गैस फ्लेम नॉर्मली डू नॉट प्रोवाइड हाई टेम्परेचर टू मेल्ट। चूँकि लो कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, हमें जो दर्जा हरारत चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन यानी कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का फ्लेम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरे फ्लेम अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें वो हाई टेम्परेचर जो कि लो कार्बन स्टील को वेल्ड करने के लिए रिक्वायर है वो हासिल नहीं होगा।
द टेम्परेचर ऑफ दिस फ्लेम रीचेज़ अप टू 63 डिग्री 100 फ़ारेनहाइट, और जो कि सेंटीग्रेड के अंदर 3480 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। द न्यूट्रल फ्लेम इज़ यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील की वेल्डिंग करने के लिए हमें न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ता है। टू इंक्रीज़ द वेल्डिंग स्पीड आर पॉसिबली हाउएवर स्लाइटली रिड्यूसिंग फ्लेम। अगर आप चाहते हैं कि वेल्डिंग की स्पीड आपकी अच्छी हो, ज़्यादा हो, तो उसके लिए फिर आप लोगों को रिड्यूसिंग फ्लेम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द वेल्ड मेड बाय दिस प्रोसेस ऑफ हाई क्वालिटी, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो फिर आपकी जो वेल्डिंग होगी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होगी। द फिलर रॉड इज़ यूज दैट हैव कार्बन अप टू 0.15 to 0.2%। एक ऐसा फिलर रॉड फिलिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज 0.15 से लेकर 0.20% तक होगी। अदर मेटालिक एलिमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डीऑक्सीडेशन एंड फ्लूडिटी आर एडेड टू द फिलर रॉड। इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फिलर रॉड के अंदर हम डिफरेंट अलॉइंग एलिमेंट फॉर डिफरेंट पर्पस ऐड करते हैं। आप लोग उस फिलर मेटल जो कि लो कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अंदर भी दूसरे अलॉइंग एलिमेंट जो कि ऑक्सीडेशन पर्पस के लिए, डीऑक्सीडेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं या फिर उसकी फ्लूडिटी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नो फ्लक्स इज एडेड फॉर द गैस वेल्डिंग ऑफ लो कार्बन स्टील के दौरान, लो कार्बन स्टील की वेल्डिंग के दौरान किसी किस्म का फ्लक्स ऐड नहीं किया जाएगा। और जो टेक्निक इस्तेमाल की जानी है वो है आपकी बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक। इसी तरह से अगर हम लो कार्बन स्टील की शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की बात करें तो जो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है वो आसानी से वेल्ड किया जा सकता है लो कार्बन स्टील को। स्टील इन द क्लास डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ मटेरियल कैन बी वेल्डेड बाय एनी प्रॉपर प्रोसीजर विच विल शो प्रॉपर पेनिट्रेशन एंड फ्यूजन। मतलब हम किसी किस्म की भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए जो भी प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पेनिट्रेशन होगी, वेल्डिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे काफ़ी बेहतर आएंगे। जो आप लोगों ने फिलर रॉड इस्तेमाल करना है या जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग ऑफ लो कार्बन स्टील के दौरान, वो है आपका E6013 सीरीज़ का होगा। इसी तरह से जो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो जो मीडियम कार्बन स्टील है उसकी बारी आती है। अब हम देखेंगे कि मीडियम कार्बन स्टील की गैस और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग किस तरह से पॉसिबल है। मीडियम कार्बन स्टील कैन बी वेल्डेड बाय वेरियस फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेसेस। जो मीडियम कार्बन स्टील है उसको काफ़ी जो प्रोसेसेस है वेल्डिंग उनसे वेल्ड किया जा सकता है। टेक्निक एंड मटेरियल यूज्ड आर डिक्टेटेड बाय द मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस मेटल। जिस तरह की भी टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी, जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, बेसिकली वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा उसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ को। जो मीडियम कार्बन स्टील है उसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी तब्दील होंगी। जैसे ही आपने प्रोसीजर को, जैसे ही आपने टेक्निक को वेरी किया, साथ ही उसकी मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज़ भी वेरी करेंगी। In the some case, preheating and post-heating may be required to produce the quality desired, especially for the weld quality of steel containing more than 0.4% कार्बन। एक ऐसा कार्बन स्टील जिसके अंदर 0.4% तक कार्बन या इससे ज़्यादा कार्बन होगी, तो उसकी वेल्डिंग करने के बाद जो अच्छी क्वालिटी है हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग भी करें। तो कुछ मीडियम कार्बन स्टील के अंदर अलॉयज़ ऐसे हैं जिनकी प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग की जाती है ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गैस वेल्डिंग ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। कटिंग, क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ जॉब फॉर गैस वेल्डिंग। सबसे पहले हमने उसकी कटिंग करनी है, प्रॉपरली उसकी क्लीनिंग करनी है और उसकी प्रिपरेशन जॉब की करनी है, फिर उसके बाद वेल्डिंग स्टार्ट करनी है। कार्बोराइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हमारे पास अच्छी से अच्छी वेल्डिंग की प्रॉपर्टीज़ आएँ। लो कार्बन स्टील की तरह मीडियम कार्बन स्टील की गैस वेल्डिंग के दौरान भी किसी किस्म का फ्लक्स इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ फ्लेम वेल्डिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ द जॉइंट। तो जिस वक्त आप फ्लेम एडजस्ट कर लें कार्बोराइजिंग मीडियम कार्बन स्टील की वेल्डिंग के दौरान, आप लोगों ने जो वेल्डिंग स्टार्ट करनी है वो बिल्कुल एक एज से स्टार्ट करनी है और आगे की तरफ आप लोगों ने फॉरवर्ड होना है। अ लिटिल ट्रबल इन केस ऑफ हार्ड एंड ब्रिटल प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ कूलिंग। चूँकि वेल्डिंग करने के बाद जो कूलिंग रेट होता है आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के लिए जो कूलिंग रेट है वो काफ़ी हाई है, उसकी वजह से हमें हार्ड और ब्रिटल फेज़ का सामना करना पड़ सकता है। उसका जो हल है वो बेसिकली क्या है, द वेल्डिंग ऑफ मीडियम कार्बन स्टील कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द हीट ट्रीटमेंट। हम लोग उस हार्ड और ब्रिटल फेज़ को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट हीट ट्रीटमेंट। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स गैस एंड इलेक्ट्रिक शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। गैस वेल्डिंग की बाद में गैस वेल्डिंग की बात करने के बाद हम बात करेंगे मीडियम कार्बन स्टील की आर्क वेल्डिंग की।
The weldability of medium carbon steel by shielded metal arc welding depend upon the carbon contents in the base metal. If rapid cooling follows the welding. अब अगर हमने वेल्डिंग करनी है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करनी है, तो जो मीडियम कार्बन स्टील है उसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो ये बताएगी कि आप लोग मीडियम कार्बन स्टील की इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं तो कैसी होगी, अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी बेहतर आएगी या नहीं आएगी। यानी कि जो कार्बन की परसेंटेज है वो ये रिफ्लेक्ट करेगी कि आपकी मीडियम कार्बन स्टील की वेल्डेबिलिटी कैसी है। द मार्टेनजाइट स्ट्रक्चर में बी प्रोड्यूस्ड इन रिजल्ट वेल्ड एरिया इज़ बिकम हार्ड एंड ब्रिटल। चूँकि कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा है, कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से आपका कूलिंग रेट भी ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से आपको मार्टेनजाइट स्ट्रक्चर को फेस करना पड़ सकता है। मार्टेनजाइट स्ट्रक्चर बेसिकली हार्ड और ब्रिटल फेज है। टू एलिमिनेट दैट अनडिज़ायरेबल स्ट्रक्चर, वर्क पीस टू बी वेल्डेड इज़ प्री हीटेड to 300 to 500 degree Fahrenheit, and after welding to restore desired properties in the weld area is post heated in range 1100 to 1200 degree Fahrenheit। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की वेल्डिंग के बाद मीडियम कार्बन स्टील के अंदर मार्टेनजाइट हार्ड और ब्रिटल फेज़ ना बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 300 से लेकर 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप उसको प्री हीट करें, और वेल्डिंग करने के बाद जो वेल्ड एरिया है उसको आप 1100 से लेकर 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पोस्ट हीट करें। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स में बी यूज फॉर द वेल्डिंग ऑफ मीडियम कार्बन स्टील। आप लोग लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि सीरीज़ आप लोग इस्तेमाल करेंगे। जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना है वो आपका E600 सीरीज़ का होगा। आफ्टर वेल्डिंग द जॉब शुड बी बर्निंग इन द सैंड और एस्बेस्टोस। वेल्डिंग करने के बाद आप लोगों ने वर्क पीस को सैंड के अंदर और एस्बेस्टोस के अंदर ठंडा करना, ताकि उसकी जो कूलिंग रेट है उसको थोड़ा सा कम किया जाए और हार्ड और ब्रिटल फेस से छुटकारा पाया जा सके। द पोस्ट हीटिंग द जॉब improve the metallurgical structure, reduces the hardness, brittle and improve the strength, toughness and eliminate the residual stresses, welding stresses। तो जो पोस्ट हीट ट्रीटमेंट है वो उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। वो मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर देती है, आपकी हार्डनेस और ब्रिटल को कम कर देती है, आपकी जो टफनेस है और जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देती है। इसके अलावा जो स्ट्रेसेस पैदा होनी है वेल्डिंग के अंदर उसको भी वो ख़त्म कर देती है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अभी आगे कंटिन्यू है। जो इसका पार्ट 2 होगा, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 वीडियो, उसके अंदर हम इसका बाकी हिस्सा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।